चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से बोलता है आपके पास में, इन द फिगर एक डायग्राम दिया हुआ है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द 10p एंड 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर का मतलब है हमें इसमें से थर्ड वैल्यू पहले इंडिकेट करनी है, उसके बाद मुझे 10p निकालना है, फिर कॉट आर निकालना है और उसके बाद मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं देखिए। सबसे पहले मुझे थर्ड वैल्यू सेट निकालनी है। अगर इसमें कोई भी एंगल की प्रॉब्लम नहीं दे रखी हमें, तो यहाँ पर क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बेस निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर मुझे वैल्यू इंडिकेट करनी है किसकी, बेस। तो बेस को मैं इधर ले आऊंगा, तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, अगर हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो क्या है हमारे पास में 13, माइनस परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो हमारे पास में है 12, और अगर इसका स्क्वायर करो तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर करो तो 144, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 25। और अगर बेस का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर का क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और वैल्यू आपकी बेस की क्या आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में 5, और जो भी यूनिट्स उन्होंने दिए सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना हमारे पास में। थर्ड साइड मेरे पास में निकल के आ चुकी है क्यू आर की, दैट इज 5। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ वैल्यू किसकी, आपके पास 10p माइनस कॉट आर। तो अगर मैं 10p की वैल्यू को कंसीडर करता हूं तो देखिए एक बार किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो 10p एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास में, 10p इज इक्वल्स टू टेन थीटा। हमारे पास कहां से कहता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यहां से अगर आप 10p की वैल्यू निकालना चाहते हो, 10p के लिए आपको पहले पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हम लोग 10 थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर p के अकॉर्डिंग देखेंगे एंगल्स को, तो देखते हैं एंगल क्या चेंज हो रहे हैं यहाँ पे या नहीं हो रहे हैं। अगर p के अकॉर्डिंग देखो तो परपेंडिकुलर आपका बेस हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर आपका वो क्या बन जो बेस है वो परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस तरीके से कि अगर मैं 10p के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, p एंगल के अकॉर्डिंग में, तो इसका परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा आपका 5, और इसका बेस क्या कहलाएगा आपका 12। आई होप कि आप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में कॉट आर। अगर मैं सेम एज इट इज कॉट आर की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, तो कॉट आर विल इक्वल्स टू, कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए, अगर आर के अकॉर्डिंग देखो तो आर के अकॉर्डिंग सारी साइड्स में जितनी भी वैल्यूज है वो सभी इक्वल रहेंगी, क्योंकि इधर पे चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ऑलरेडी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बात कर रहे हैं अगर हम लोग कॉट आर की, तो बेस की अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारे पास में 5, और अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर तो वो क्या है हमारे पास में 12। एग्जैक्टली मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में ये भी बताया था कि 10p जो होता है, 10 जो होता है वो कॉट का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास, क्लियर ना। तो यहाँ पर 10 और कॉट में अपोजिट का रिलेशन है, तो ये इसकी वैल्यू 5/12 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या है 5/12, क्योंकि 5/12 हमारे पास में एग्जैक्टली क्या वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, सेम। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10p माइनस कॉट आर को। तो 10p की वैल्यू मैंने इंडिकेट कर दी यहाँ पर क्या 5/12, और सेम एज इट इज मैंने कैलकुलेट कर लिया कॉट आर, दैट इज ऑल्सो 5/12। अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करूं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू और कैंसिल हो गया आपके पास। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। गॉट इट। सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन की तरफ इस तरीके से चलते हैं कुछ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, और कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू साइन इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, और आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार मैं कैसे करता हूं इसको। तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है सॉल्यूशन में साइन ए इक्वल्स टू 3/4, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, और इधर पे कोई भी कंडीशंस आपको नहीं दी हुई है। तो राइट एंगल जब ट्राइंगल आप लोग बनाएंगे, तो उस ट्राइंगल में जो एंगल आपका 90 डिग्री का रहेगा, दैट शुड बी द ए, इट इज बी, इट इज सी, और साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ये हो गया, और हाइपोटेनियस यानी कि आपका ये हो गया। क्लियर है। 3/4 अगर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अच्छा, बात कर रहा हूं 3/4, तो हमें एक थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी कॉस और टेन के लिए। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेस बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं निकालू तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और अगर मुझे बेस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेटा बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस के आपके पास में 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपके पास में 3 का स्क्वायर, और अगर बेस का स्क्वायर आप निकालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9,
तो बेस इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, दिस इज 7। तो बेस इक्वल टू आ गया आपके पास में अंडर रूट 7, जो भी यूनिट दी हुई है वो यूनिट लगा सकते हैं। तो रूट 7 आपकी क्या आ गई, बेस वैल्यू आ गई। सो इट कैन बी इंडिकेटेड बाय द रूट 7। गॉट इट। अभी मुझे कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए और टेन ए। तो मैं कैसे निकालूंगा साइन ए और टेन ए, इस बात को भी समझा थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइन ए। अगर मैं साइन ए की बात करने जा रहा हूं तो आपको पता है साइन ए क्या होता है आपके पास में। सॉरी साइन ए तो नहीं निकालना होगा अपने, आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो कॉस ए निकालते हैं हम लोग। तो देखिए कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कोई भी एंगल आपका चेंज, कोई भी साइड आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस, जो कभी चेंज नहीं होती है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर बेस, तो बेस की वैल्यू है रूट 7, और अगर मैं बात करूं हाइपोटेनस तो उसकी वैल्यू है यहाँ पर 4। क्लियर। नेक्स्ट अगर मुझे निकालना है टेन ए, एक बार चेक कर लेते हैं, टेन ए ही निकालना था हमें। देखिए टेन ए निकालना था, टेन ए कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेन ए कस्ट होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर अंडर रूट 7। तो इस तरीके से आप लोग इन सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। सेम एक ही कंसेप्ट पर, एक ही पैटर्न पर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन अपने आप को पूछ सकता है, इस बारे में आप लोग देख लेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको कुछ कहता है, किस तरीके से बोलता है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 15 cot a is equals to 8। एक बात को आप समझे, सभी क्वेश्चन सेम टाइप से आ रहे हैं, लेकिन सभी का जो पैटर्न है पूछने का वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर क्या किया इसने कि जो डिवाइड में 8 के नीचे डिवाइड में जो 15 होता है उसको इसने मल्टीपल्स में रख दिया। तो हमें ये चीज ध्यान रखने की, जो किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में रखा है तो उसको हम डिवाइड में भेज देंगे, उसके बाद वो फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगा, जिसको हम इंडिकेट करते हैं टू डिफरेंट साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, व्हाटएवर। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी, इस क्वेश्चन की। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कॉट ए इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, 15 जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में डाल दिया। और कॉट को आप यहां से जानते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यहां से आप लोग इसको जानते हैं कि जो कॉट होता है उसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इट इज गोइंग टू इंडिकेट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और मुझे निकालना क्या है, साइन ए और साइक की वैल्यू, जिसके लिए मुझे सबसे पहले जरूरत है थर्ड साइड की। यहाँ पर एंगल की कोई लिमिटेशन नहीं दी, उसने एंगल के बारे में कुछ इंडिकेट नहीं किया कि वो 90 डिग्री पर है या वो किधर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपल एक ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए किस तरीके से बनाते हैं। तो सिंपल ट्राइंगल आपने बनाया और 90 डिग्री पर आपने रख देना है एंगल ए को, जिसमें उसने वैल्यू गिवन कर रखी है आपको। तो ए बी सी, सिर्फ इतना सोचना है आपने कि अगर एंगल को इंडिकेट नहीं किया गया है तो आप उसको ट्राइंगल के अंदर में केवल राइट एंगल पर ही प्लेस कर दें। अगर उसने एंगल के बारे में कुछ कहा है कि भाई राइट एंगल बी पॉइंट पर है तो बी आपको रखना पड़ेगा, फिर ए के अकॉर्डिंग आपको उसकी साइड्स डिसाइड करनी है। चलिए बेस आपके पास में है 8 और परपेंडिकुलर आपके पास में है 15, तो हमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने का एक ही तरीका है हमारे पास में कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम लोग प्लस कर देंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर प्लस बेस आपका 8 का स्क्वायर। तो अगर कैलकुलेट करो तो 15 का होता है 225 और 8 का होता है आपका 64। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 2, 8 और 9, जो कि आपका 17 का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है, 2, 8, 9, जो कि आपका क्या होता है 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो 17 आपका आ गया हाइपोटेनस। स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है उस चीज को भी देखिए एक बार। मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। अगर मुझे साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा कि साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए के अकॉर्डिंग कोई भी आपकी साइड चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर जो है आपके पास में 15 और हाइपोटेनस जो हम लोग निकाल के लाए क्या 17, तो उसकी वैल्यू को इंडिकेट कर देंगे 17। तो ये वैल्यू निकल गई साइन ए की। अगर मैं सेक ए की बात करता हूं तो सेक ए इज होता है आपके पास में क्या, आप यहां से देख सकते हैं
हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास। तो हाइपोटेनस आपके पास में 17 है और बेस आपके पास में 8 है। सो ये आपकी वैल्यूज थी क्वेश्चन नंबर 4 की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से बोला गया है, देखिए एक बार इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है कि sec थीटा इक्वल्स टू आपको 13/12 दिया हुआ है और कैलकुलेट करने ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 10th में जब आपने ट्रिग्नो को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे सभी टीचर्स का एक ही लैंग्वेज होता है, वो क्या बोलते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। तो कोई भी एक रेशियो आपको किसी भी एक फंक्शन का एक रेशियो दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पर दिया है सेक थीटा इज 13/12, तो आपको अदर जो रिमेनिंग 5 बचे हैं उनकी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे 2 रेशियोज दिए हुए हैं, 2 यानी साइड्स दी हुई है, तो थर्ड साइड आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग इंडिकेट करेंगे सबसे पहले कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो सेक थीटा होता क्या आपके पास में एक्चुअली में, ये cos थीटा का अपोजिट होता है, दैट कॉल्ड हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी 13 हो गई और बेस की वैल्यू आपकी हो गई 12। नेक्स्ट मुझे थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना तो हाइपोटेनियस में से आपको बेस को माइनस कर देना होता है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, हाइपोटेनियस कितना आपके पास में 13 का स्क्वायर माइनस बेस आपके पास में 12 का स्क्वायर। तो बात करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसका 144। तो हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज 25। सो नाउ द परपेंडिकुलर इक्वल्स टू अंडर रूट 25। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास में क्या, 5। गॉट इट ना, यानी थर्ड साइड मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दी 5। अच्छा इधर पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के लिए कुछ कहा नहीं है इसने, लिमिटेशंस कुछ भी नहीं दी, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में आपको क्या थीटा दिया था, ये थीटा, तो थीटा आपने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, वैल्यू इंडिकेट कर दी ए बी सी के साथ में क्या, 13 आपका क्या था हाइपोटेनियस और 12 आपका बेस, तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 5। अब आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग देख लीजिए एक बार, पेन का कलर चेंज करता हूं, देखिए क्या बोलता है, बोलता है अदर निकाल दे। तो भाई इसने एक वैल्यू दी है हमें सेक, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कोई भी लिमिटेशन या कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि आपका थीटा कहीं डिफरेंट एंगल्स के पास में है। चलिए साइड जब चेंज नहीं करी तो परपेंडिकुलर आपके पास में 5 है और हाइपोटेनस आपके पास में 13 है, तो ये वैल्यू एक इंडिकेट हो गई। सेम एज इट इज मैं कॉस को निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारे पास में। अगर बेस की वैल्यू में इंडिकेट करूँ तो बेस हम लोगों को कितना गिवन है उसका, देखिए यहाँ पर बेस गिवन है 12 और हाइपोटेनस कितना गिवन है 13, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी आपकी। अच्छा नेक्स्ट है टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो टेन थीटा क्या है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर हमने निकाला था कितना 5 और बेस हमने कितना निकाला दिया है 12। 10 के बाद में आता है आपका कॉट थीटा, और आपको मैंने बताया कॉट 10 का अपोजिट होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5 हो जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, वो दिया है मुझे, तो मुझे लास्ट कौन सा निकालना होगा, कोसेक थीटा। अगर मैं कोसेक थीटा को बात करूं तो क्या होता है हमारे पास में साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका 13 है और परपेंडिकुलर आपका 5 है। क्लियर है कि नहीं है। तो ये 5 वैल्यूज आपको इंडिकेट कर दी हम लोगों ने निकाल कर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से बोलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट आ रखा है, देखते हैं इसको करने में मजा भी आएगा आपको। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपके पास में, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई में फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और ये डिवाइडिंग लाइन के नीचे आएगा जस्ट यहाँ पर। इस तरीके से आपको ये इंडिकेट हो सकता है आपकी बुक के अंदर में, अपॉन और फिर ये वैल्यूज आपकी। क्लियर है, दैट इज इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है मुझे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 साइड्स दे रखी है उसने, थर्ड साइड मुझे निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी इस बात को समझें। cot थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है स्टूडेंट्स, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8
और कॉट को आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपके पास में 8 का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास में 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो गया आपका 49। आई होप कि आप लोगों को 20 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भी लर्न होगा, याद कर लेना। नहीं है तो 13 कैरी 1 6 4 10 एंड 11, तो ये आ गया आपके पास में हाइपोटेनस अंडर रूट 113। क्लियर है? तो यानी थर्ड साइड आपने इवेल्युएट कर ली 113। यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि थीटा कहां पर है, तो ट्रायंगल आप बनाओ चाहे मत बनाओ, क्योंकि अभी तक तो मैं बना के आया हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा ये बात है। तो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वैल्यू हम लोग किसकी, इसकी। तो सबसे पहले मुझे साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ साइन थीटा की। तो स्टूडेंट साइन थीटा इज टू आपके पास में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में, आप इधर से देख सकते हैं, परपेंडिकुलर आपके पास में 8 और हाइपोटेनस क्या आपके पास में अंडर रूट में 113। कोई ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से एक ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हैं, और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद में यहाँ पे आपने थीटा इंडिकेट कर दिया, और दैट इज द नेमिंग ABC। हाइपोटेनस को अंडर रूट 113 और परपेंडिकुलर आपके पास में है 8 और बेस आपके पास में है 7। इसके बाद में मुझे निकालना था cos थीटा, तो मैंने कहा cos थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल्स टू आपको 7 गिवन है, अपॉन हाइपोटेनस आपको कितना गिवन है, अंडर रूट 113। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा आप इसको ना दो तरीके से भी कर सकते हैं क्या, कि पहले आप इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें उसके द्वारा भी, लेकिन आप वैल्यू को इंडिकेट करके करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। एक बार देख लीजिए, कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं कि उनको ये क्लेरिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि 10th क्लास में पहला ऐसा टॉपिक है जिसको आप 10th क्लास के अंदर में ही एकदम न्यू पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार क्या होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू की मैंने कितना, 8 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा है 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइडिंग लाइन। फिर दिया 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी की बने यहाँ पर, 7 अपॉन 113, और दूसरा क्या है 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से इतना इसने वैल्यू दिया आपको, तो इस वैल्यू को देने के बाद में हम लोग थोड़ा सा गैप ले लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को। क्लियर है? चलिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दैट इज गोज टू इंडिकेट फॉर्मूला लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज गोज टू इंडिकेट कि a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है? तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडिंग लाइन, और नीचे भी हम लोग इंडिकेट करें तो सेम हमारे पास में फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, अगर इसको और आगे क्लेरिफाई करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे आप देखेंगे 113 के ऊपर में रूट लगाया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 113 एक होल नंबर आ जाएगा। सेम एज इट इज 1 माइनस, इसको अगर मैं करूँ तो 49, और 113 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, तो आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं, इसके नीचे 1 ले सकते हैं। एलसीएम लेने का बढ़िया अच्छा है कि आप क्रॉस कर ले 113 माइनस इसका क्रॉस कर ले 64, और डिवाइडिंग लाइन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले 113, और नीचे देखेंगे आप तो सेम एज इट इज 113 माइनस 49 डिवाइडिंग लाइन कितना हो जाएगा 113, और आपको पता है इनसाइड की मल्टीप्लाई इनसाइड और आउटसाइड की मल्टीप्लाई आउटसाइड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये अगर ऊपर जाएगा ये नीचे, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपस में, तो इसमें से इसको माइनस करो, 13 में से 4 तो 9, और भाई 10 में से 6 तो 4, तो 49 आ गया। डिवाइडिंग लाइन अगर इसको हम लोग इंडिकेट करें तो कितना आ जाएगा, इसका 49 कर दे तो 64 आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है कि नहीं है? तो 49 अपॉन 64 क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये, और इसका आंसर आपने निकाला 49 अपॉन 64। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कुछ तरीके से इसने सेकंड क्वेश्चन भी किया है इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं कॉट थीटा की वैल्यू निकालता हूं, आपको मैं कलर चेंज करके पेन का तब बताता हूं। चलिए, अगर मैं कॉट थीटा की सबसे पहले वैल्यू निकालता हूं तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, समझिए। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपने देखा कि बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 और हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी है 113। क्लियर ना। अगर मुझे कॉट स्क्वायर करना है तो मैं क्या कर दूंगा इधर पे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 49 अपॉन 113। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ में बात आ रही होगी। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 7 यानी 49 अपॉन 113 और यहां पर आप लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए लेट्स बिगिन टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेवंथ क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट तो क्या सही में कह सकता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। बोलता है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी की है, क्या इक्वल है या नहीं है। तो ये हो गया आपका होमवर्क आज के लिए, क्योंकि 6 क्वेश्चन बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट 8.2 का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद मैं 8.2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। तो इसको आप लोगों ने होमवर्क में करना है। उसके बाद मैंने नीचे कुछ आपको और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक बार करना जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको जरूर करना। कि यहाँ पर दिया ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी पॉइंट पर इंडिकेट कर रखा है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। बाकी tan a की वैल्यू दे के थर्ड साइड निकाल के और इधर पे वैल्यू पुट कर देगा आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और लॉजिक आपके पास में, सपोज कीजिए जिन बच्चों ने बहुत डीपली इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा वो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार होंगे इस चीज के लिए कि साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है। किसका है, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है, यानी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेम एज इट इज नीचे वाला जो इंडिकेट करता है वो साइन ए माइनस सी के फॉर्मूले को इंडिकेट करता है। क्लियर है ना। तो आप यहां पर भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें और आप अपना अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास में कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका क्यू पर, और पी आर प्लस यानी द समीशन ऑफ द टू साइड्स इसने गिवन कर रखा, दो साइड को जोड़ दिया उसने और 25 दे दिया, एक साइड दे दिया। आप कुछ मत करना, आप साइड के अकॉर्डिंग चलना। आप किसी एक साइड को जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है, किसी भी एक साइड को, दो साइड में से एक को एक्स मान लेना, एक की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, आप उसके बाद उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डाउट होगा तो कमेंट में दे देना। चलिए एक 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आपके पास में, ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द tan इज ऑलवेज लेस देन 1। अब एक बात समझिए आप, tan थीटा की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्लियर है। अब tan 45 की 1 होती है, इससे पहले tan 30 की अगर आप वैल्यू देखो, tan 30 की वो होती है आपकी अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 क्या होती है, अंडर रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.732, सॉरी tan 30 की 1/1/√2 होता है, तो इस तरीके से। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो ये क्या होता है 1.732। आप एक बात समझिए, कहता है द वैल्यू ऑफ द tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या वो हमेशा 1 से छोटी होती है? नहीं भाई, वो 1 से बड़ी भी होती है, वो 1 भी होती है और वो 1 से छोटी भी होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको भी एनालाइज करना और एनालाइज के बेसिस पर ट्रू फॉल्स लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी